देखिए, इस वीडियो में आत्मज्ञान से संबंध में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है। वक्र जी कहते हैं कि ये दोनों बाधाएं हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने से रोकती हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति में प्रमुख दो बाधाएं हैं। पहली कौन सी बताई है? मन, और दूसरी शरीर। ये दोनों बाधाएं आत्मज्ञान से कहीं न कहीं हमें दूर करती हैं। तो आगे अष्टावक्र जी लिखते हैं कि ज्ञानी इन दोनों के पार एक तीसरी शक्ति को भी जान लेता है जो इन सब की साक्षी हैं, देखने वाली है, स्रोत हैं, इन सब की स्रोत हैं, वही सत्य एवं शाश्वत हैं। तीसरी शक्ति जो मन और शरीर से अलग बता रहे हैं। कौन? अष्टावक्र जी। और वो तीसरी शक्ति को जो व्यक्ति जान लेता है वही ज्ञानी है और वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। देखना, इंटरेस्टिंग बात आगे एक और बताई गई है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो इस मन का निस्तारण कर लेता है वह एक बाधा को लांघ जाता है, वो आत्मज्ञान का सुख प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी इंद्रियगत समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके सब भावों में एक रस रहता है। अष्टावक्र जी बताते हैं कि यह संसार मन का ही प्रक्षेपण है। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि ये जो दुनिया है ये हमारे मन का प्रोजेक्शन है। जैसा हमारा मन में होता है वैसी दुनिया बन जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है। जैसा मन होता है वैसा ही संसार दिखाई देता है। इसके पार है चेतना जो आकाश की भांति स्वच्छ, निर्मल एवं निर्दोष हैं, निर्विकल्प हैं, किंतु वह मन रूपी विचारों के बादलों से आच्छादित होने के कारण दिखाई नहीं देती, यद्यपि वह समस्त सृष्टि का आधार है। यानी कि चेतना को अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसका कारण ये समझना है कि इस बहुत सुंदर एग्जाम्पल से कि ये जो आकाश है वो हो गई चेतना और ये जो बादल हैं वो मन के विचार हैं। यानी मन के विचार बादलों की तरह छाए रहते हैं। जिस समय आप देखना कि विचार विहीन हो जाता है मन, यानी कि हम ध्यान की अवस्था में या ऐसी बहुत सारी स्थिति आती है, समय क्या दिखाई देता है? आकाश दिखाई देता है, निर्मल और स्वच्छ और निर्विकल्प आकाश दिखाई देता है। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस ज्ञानी का मन से तादात्म्य टूट गया उसका संसार विलुप्त हो जाता है, उसकी भ्रांति मिट जाती है, वह साक्षी एवं दृष्टा मात्र हो जाता है, उसे वह सब प्राप्त हो जाता है जो पाना था। अतः ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई साधना रह जाती है, न साध्य, न स्वर्ग, न मोक्ष, न आत्मा, न परमात्मा। क्षुद्र छूटकर विराट हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। यही ज्ञान की अंतिम स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद।